तो हाजिर है सत्य घटनाओं पर आधारित एक वन एक्ट प्ले मैं क्यों ना जाऊं सच्चे सौदे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक महिला की जिंदगी में एक पति उसकी बैसाखी होता है, और अगर वो वक्त से पहले टूट जाए तो उस महिला के लिए जिंदगी में आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं रेखा इंसान राजस्थान से, माँ बाप की इकलौती बेटी, जिसकी शादी उन्होंने बड़े ही चाव से की थी। शादी के कुछ साल बाद ही पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दो छोटी छोटी बेटियां जिनके सर से बाप का साया उठ चुका था। कहने को तो बड़े आराम से कह दिया, पर कोई मुझसे या मेरे बच्चों से पूछे कि हम पर क्या गुजर रही थी। मम्मा 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 मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटा पापा बाहर गए हैं, आपके लिए चॉकलेट मंगवाई है। नहीं माँ, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। बेटा पापा आएंगे। नहीं माँ, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पापा पास ले चलो, मुझे पापा के पास ले जाओ, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कह दिया ना, दिमाग मत खराब करो, जाओ जाकर बाहर खेलो। मुझे पापा के पास जाना है। पापा 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 आप कब आओगे? पापा आप कब आओगे? हर रोज ऐसे झूठ बोलती, बच्चों को झूठी दिलासा देती कि पापा आएंगे, पापा आएंगे। कमाने वाला कोई और था नहीं घर पे, और अगर मैं अकेली बाहर जाती तो लोग तरह तरह की बातें बनाते। अभी इस बात को थोड़ा ही वक्त बीता था कि एक दिन सासू माँ बोली, जिस बेटे के लिए तुझे ब्याह उसे तो तू पाली आई, लड़के को भी नहीं जन्म दे पाई, जन्म नहीं दे पाई लड़के को। जा, चली जा अपने बाप के घर, ले जा अपने निकम्मी औलाद को। पर माँ मैं बच्चों को लेकर कहाँ जा? कुछ नहीं, निकल यहाँ से। अब तो ससुराल वालों ने भी साथ छोड़ दिया। फिर मेरे पापा मुझे घर ले गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे शिकन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। फिर एक दिन हमारे घर कुछ बहनें आई। राम राम आंटी जी। राम राम, बैठिए बेटा। आंटी जी, हमें पता चला है कि आपकी बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है और ससुराल वालों ने भी उसे निकाल दिया है, तो आप उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? बेटा, कोई नहीं चाहता कि इस उम्र में बेटी अपने माँ बाप के घर आकर बैठे, पर हालात ही ऐसे हैं। भला दो बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा है। उसे छोड़ो, तुम चाय पानी लोगी बेटा? चाय पानी छोड़िए आंटी, अगर ये किस्मत बदल जाए तो? बेटा मजाक ना करो, हमारे साथ तो जिंदगी ने पहले ही बहुत मजाक कर दिए हैं। आंटी जी, पर हम मजाक नहीं कर रहे। सूखे पेड़ कभी भी हरे नहीं होते, इसलिए अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है हमारी। बात तो ठीक है आंटी, लेकिन उस ऊपर वाले को हरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सूखे को भी हरा कर सकता है। ये बातें सुनने की है। आंटी, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जिसके तहत आपकी बेटी की शादी होगी, और बच्चे? जिससे शादी होगी वो बच्चों को भी अपनाएगा। मम्मी पापा को उनकी बातें कोरा झूठ लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, इस कलयुग में जहां मेरे बच्चों के सगे दादा दादी ने उन्हें ठुकरा दिया, वहां कोई गैर उन्हें अपनाने की बात कर रहा था। लेकिन उनकी बात में तिनके जितना भी फर्क नहीं था। उनकी हर बात 100% सच थी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की
इस मुहिम के तहत मेरी शादी भी हुई और मेरे बच्चों को बाप और दादा दादी का प्यार भी मिला। धन्य है वो सतगुर, धन्य है वो साईं जिसने ऐसी मुहिम चलाई और मेरे जैसी हजारों बेटियों की अंधेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। सही कहा रेखा भैन तुसी। उस सच्चे सतगुर ने सैकड़ों मानवता भलाई दे काम चला के पता नहीं किन्ने करोड़ लोगों की जिंदगी सुधारती। मैं गुलहाल इंसान, घर विच किसी भी प्रकार की कोई तंगी नहीं सी। उस रब दा दिता होया सब कुछ सी, पर छोटे बेटे नू थैलेसीमिया सी। बस फिर आ सारा कुछ किथे चंगा लगदा सी। 2-3 साल पहला दी गल है, मेरा बेटा बेहोश होके नीचे डिग गया। मैं उन्हें चक्या ते डॉक्टर को ले गया। आपके बेटे की रिपोर्ट्स देखी है मैंने, उसे थैलीसीमिया है और ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बुला लो जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। जी डॉक्टर साहब मैं अभी करता हूं। हेलो हेलो, हाँ भाई मैं फैक्ट्री वाला भाई, मैनू मेरे बेटे वास्ते ब्लड चाहिए। हाँ भाई, हेलो 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 सुरेश, हाँ सुरेश नू लाना। हेलो सुरेश, हाँ भाई ओ भाई मैं तो ठीक है, पर मैनू मेरे बेटे वास्ते ब्लड चाहिए। हेलो 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 हेलो। अगर आपने अपने बच्चे को बचाना है तो ब्लड का जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, बस डॉक्टर साहब 5 मिनट और दे दो डॉक्टर साहब। देखिए जितना जल्दी ब्लड का इंतजाम होगा बच्चे के लिए उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूं, मैं लब रहा हूं डॉक्टर साहब कोई डोनर। हेलो हेलो जसवीर, हेलो जसवीर, हेलो जसवीर। आए मैं 2-3 फोन किए पर मेरी किसी ने ना सुनी। भाई जी सतगुर जाने उनका काम, तुसी टेंशन ना लो, नाले ब्लड का इंतजाम तो हो गया है। भाई बेअंत मैं तेरा किमें देन दूंगा भाई, भाई मैनू माफ कर दे, मैनू माफ कर दे भाई। भाई हाँ भाई भाई इन्ना सारिਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। भाई जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਫਤ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਦਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਨਸਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੇੜਦੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ओए लंगड़िया, टॉफी खाएगा? आजा आजा, उठ के ले जा, आजा। ओहो, ओ तू तो चल ही नहीं सकता। चल कोई ना, मैं खा लेना, तेरा भरा ही हाँ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਂਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਓਏ ਲੰਗੜਿਆ, ओए लंगड़िया, ਓਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ, इस तो चंगा मार के मर जा तू। ਓਏ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਦਿਆਂ। ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾਜ ਦਾ। ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇ। ਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਆਹ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਪਰਚੇ ਤੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਓ ਫੋਟੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ। ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਬਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ 125055। ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। 3 ਵੀਲਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। 7 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਨੇਕ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਲਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਭਗਤ ਵਿਰਾਂਗਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ, क्यों ना जाऊं? बिल्कुल सही कहा प्रताप भाई ने। कहानी मेरी भी कुछ ऐसी है। मैं संदीप। सवाल फिर से वही कि मैं क्यों आया सच्चे सौदे। वो कहावत है ना, अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसे नशे में डाल दो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगति कुछ ऐसी थी कि बचपन से ही छोटे छोटे नशे करने लग गया था। और ये नशे कब छोटे से बड़े होते चले गए
पता ही नहीं चला। मुझे याद है पापा अक्सर बताते थे कि मैं कभी सड़क पर, सच कहूं तो कई बार गंदगी के ढेर पर पड़ा रहता था। नशे की ऐसी लत, चोरी, यहां तक कि मां बाप के गहने भी बेच दिए मैंने। मम्मी पापा बहुत परेशान थे। पापा ने हर संभव प्रयास किया, कई बार नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा, पर मैं कहीं 3-4 दिन से ज्यादा नहीं टिका। फिर एक दिन मेरा बचपन का दोस्त परमिंदर हमारे घर आया। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अंकल संदीप, मेरा बचपन का दोस्त कहाँ है? कई साल हो गए उससे मिले। बेटा देख ले, पड़ा होगा कहीं सड़क पे टीका लगा के। अंकल सड़क पे टीका लगाए? हाँ बताऊं बेटा, जीना हराम कर रखा है। दिन देखता है ना शाम, बस नशे में धुत रहता है। इंसान कोई चीज तभी छोड़ सकता है जब वो उससे दूर हो, और संगति भी अच्छी होनी चाहिए। आप उसे मेरे साथ हॉस्टल क्यों नहीं भेज देते? बेटा मैं तो आज ही भेज दूं, बस तू मना ले उसे एक बार। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। बहुत चालाक था परमिंदर, झूठ बोलकर बड़े नशे का बहकावा देकर ले आया मुझे सिरसा सच्चे सौदे वाले स्कूल हॉस्टल। ये हॉस्टल नहीं, मेरे लिए जेल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मुझे कहीं से नशा नहीं मिल रहा था। बस मैं रोज परमिंदर से लड़ता झगड़ता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे झूठ बोला। कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, ना ही मुझे नशा मिल रहा था और ना ही मैं भाग पा रहा था। फिर एक दिन जब हम ग्राउंड में खेल रहे थे, अचानक से गुरुजी की गाड़ी आकर रुकी। नीले रंग की गुरुजी की खुद की डिजाइन की हुई, क्या मस्त कार थी यार। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जिनके बारे में मेरे दोस्त दिन रात बातें करते हैं, उन्हें मैं इतने नजदीक से देख रहा था। गुरुजी को देखकर मैं कहीं खो सा गया था। उनकी खूबसूरत आंखें, उनमें डूबता ही जा रहा था। गुरुजी के चेहरे का नूर मुझे एक जबरदस्त नशा दे रहा था। शायद ये वही नशा था जिसका जिक्र मेरे दोस्त परमिंदर ने किया था। गुरुजी ने हमें उस दिन स्पोर्ट्स के टिप्स दिए, ढेर सारी बातें की और आशीर्वाद दिया। उस दिन मैंने रूहानियत का वो नशा किया था जो कभी ना उतरने वाला था। गुरुजी के बताए टिप्स को फॉलो करना शुरू किया और पूरी एकाग्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रैक्टिस करनी शुरू की। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल खेल गया। मेरे साथी खिलाड़ी अक्सर मुझसे पूछते कि तेरा कोच कौन है, तू ये नई नई तकनीक कहां से सीखता है? तो मैं बड़े फक्र से अपने पापा कोच का नाम लेता, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा मेरे कोच हैं। नशे से इंटरनेशनल प्लेयर का सफर देखा है मैंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें हमारे घरों को, इस समाज को, इस देश को नशे से बर्बाद होने से बचाना है तो हमें गुरुजी की चलाई मुहिम डेप्थ कैंपेन में आहुति डालनी ही होगी। सिर्फ गुरुजी की यह मुहिम डेप्थ कैंपेन से ही नशे रूपी दैत्य को इस देश से भगाया जा सकता है। इन हाथों से नशे को छुड़वाकर गोल्ड मेडल थमा दिए। मैं क्यों ना जाऊं सच्चे सौदे। मैनू जलीलता दी जिंदगी चों कट के मेरा हसदा खेड़दा परिवार बना दिता, मैं क्यों ना जावां सच्चे सौदे। मेरे मरदे बच्चे नू खूनदान दे के जान बचाती, मैं क्यों ना जावां सच्चे सौदे। मेरे कल्ले दे डेरे जान तो
ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ। मेरे घर को नरक से स्वर्ग बना दिया, मैं क्यों ना जाऊं सच्चे सौदे। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ। जे मेरे कुछ दिन सेवा नाल मेरी फसल दुगनी हो सकती है तो मैं क्यों ना जावा सच्चे सौदे। अबला तो सबला बना, बेटियां तो वंश लाता, मैं क्यों ना जावां डेरे सच्चे सौदे। लेकिन फिर भी चंद लोगों को लगता है शायद हम झूठ बोलते हैं। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हां हम सबके दिलों की एक सांझी बात जरूर कहना चाहूंगा। होए लोकी कहंदे ठगी है ते ठगी रहन दे, हो लोकी कहंदे ठगी है तो ठगी रहन दे, ओ लोकी कहंदे ठगी है तो ठगी रहन दे। साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे, साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे, साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे। जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए थे शाह सतनाम जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शाह सतनाम जी स्कूल कॉलेजेस के वो बच्चे